भारत वो देश रहा है जहां पर महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता है। हम उनको देवी का रूप देते हैं। भारत में महिलाओं को माँ दुर्गा, माँ देवी, इस इन भाषाओं से, इन शब्दों से, महिलाओं के प्रति इन प्यार भरे शब्दों से, इन आदर भरे शब्दों से हम अपने हृदय से ये उच्चारण निकालते हैं। माँ सीता की पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि इस देश में जितना महिलाओं को सम्मान दिया जाता है उतना दुनिया में कहीं नहीं दिया जाता। ये बात हम सदियों से, सालों से सुनते आए हैं। मगर इस देश में कुछ घटनाएं हुई हैं। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और उसके बाद कैसा महाभारत हुआ ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसी देश में एक बार फिर एक द्रौपदी चीख रही है, चिल्ला रही है, मगर अब कोई कृष्ण उसकी सुनवाई करने नहीं आ रहा है। कोई कृष्ण उन्हें उसे बचाने नहीं आ रहा है। एक भीड़ भेड़ियों की शक्ल में लड़कियों के कपड़े उतारती है, उनके स्तन से, उनके जनांगों से छेड़खानी करती है। ये सब कुछ भीड़ कर रही है। मैं कल रात भर सो नहीं पाया। मुझे रह रह के वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। क्या उनमें से किसी व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा कि उसके घर में उसकी माँ है, उसकी बहन है, उनकी बेटियां हैं, उनके संग भी कोई दूसरी भीड़ ये कर सकती है। जंगल का न्याय यही है कि अगर आप जिसके साथ कर रहे हैं, कोई दूसरी बड़ी ताकत वो काम आपके साथ भी कर सकती है। क्या मेरा देश अब जंगल बन गया है? और इसलिए बन गया है क्योंकि राजा को ध्यान नहीं कि इस देश में हो क्या रहा है। राकेश पाठक जी, दिल दहलाए मुझे नहीं लगता इस देश का जनमानस खतरनाक खौफनाक थी। क्या हो गया इस मुल्क को? क्या हो गया है इस सिस्टम को? क्या इस व्यवस्था को? राकेश जी। संजय जी, बहुत आक्रोश आपके स्वर में है। आज सुबह भी आपका वीडियो देखा था। मैं भी कल रात भर नहीं सो पाया। आधी रात को उठकर फेसबुक लाइव के जरिए बातचीत की, देश से अपील की, सबसे। क्या हो गया है के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शहरयार साहब की ये गजल है, तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या? तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या? कि तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं है क्या? तमाम खल्क खुदा इस जगह रुकी क्यों है? तमाम खल्क खुदा इस जगह रुकी क्यों है? यहां से आगे कोई रास्ता नहीं है क्या? और आखिर में सबसे जरूरी बात, मैं एक अरसे से हैरान हूं कि हाकिम शहर को हाकिम मुल्क सुन लीजिए इसमें। मैं एक अरसे से हैरान हूं कि हाकिम शहर जो हो रहा है उसे देखता नहीं है क्या? संजय शर्मा जी, सचमुच हाकिम मुल्क इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसे न देखता है, न सुनता है, न उस पर कुछ बोलता है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि 77 दिन के जुल्म पर 36 सेकंड बोल रहा है इस मुल्क का मुखिया। किसी गांव का सरपंच भी इतने दिनों तक अपने गांव में होने वाले जुल्म पर खामोश नहीं रह सकता, और हमारे देश का प्रधानमंत्री मौनी बाबा बनकर बैठा हुआ है और उसके समर्थक, सत्ता के जर खरीद गुलाम, मीडिया मंडी के लोग और आम आदमी, हम और आपके घरों, परिवारों, इष्ट मित्रों में देख लीजिए झांक कर। संजय शर्मा जी, एक भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपने परिचितों के, आपके अपने कॉलोनी के, अक्सर आप लिखते हैं अपने टाउनशिप की कॉलोनी की बात लिखते हैं, किसी एक ने भी चिंता व्यक्त नहीं की होगी 78 दिन में, जो मोदी के और संघ के और बीजेपी के समर्थक हैं। मैंने कल लिखा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, जिन लोगों को भी मणिपुर के इस बर्बर वीडियो से
तकलीफ नहीं हुई। जो लोग मौन हैं वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वे जिंदा मुर्दे हैं, वे जीवित शव हैं संजय शर्मा जी। और माफ कीजिए, सत्ता की अलाली और नाकामी की पराकाष्ठा यह है कि यह घटना, यह वीडियो कोई कल या परसों का नहीं है संजय शर्मा जी। जिस दिन मणिपुर में उपद्रव शुरू हुए थे उसके दूसरे या तीसरे दिन का है, 4 मई का। हम सब लोग पत्रकार हैं, हम में से हम सब लोग क्राइम रिपोर्टर रहे हैं। हम जानते हैं कि हर घटना की पुलिस जब पंजीकरण करती है तो उसका एक स्टेट सिचुएशन रूम होता है हर राज्य में, एसएसआर कहते हैं उसे। हर घटना, छोटी से छोटी घटना की जानकारी एसएसआर तक जाती है और वहां से केंद्रीय गृह मंत्रालय तक जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो एनसीआरबी तक जाती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में बाकायदा इसके लिए हर सेल है। किसी भी राज्य में अगर कोई बड़ी घटना होती है, एक एक हत्या एसएसआर में नोट की जाती है संजय शर्मा जी, स्टेट सिचुएशन रूम में। पूरे मध्य प्रदेश में किसी जिले में, भिंड से लेकर शहडोल तक, अगर एक भी हत्या होती है तो उसकी जानकारी जिले के पुलिस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है कि वो एसएसआर को बताए, और एसएसआर की जिम्मेदारी है कि वो केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय तक को अवगत कराए। क्या आप ये सोच सकते हैं कि 4 मई की घटना मणिपुर की स्थानीय पुलिस ने, वहां के एसएसआर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं बताई होगी? क्या उसका डाटा एनसीआरबी को नहीं गया होगा? और क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल, ये दुनिया के सबसे सर्वशक्तिमान नेता और अधिकारी माने जाते हैं, क्या सचमुच 77 दिन तक इनको नहीं मालूम होगा कि इतनी विभत्स, इतनी बर्बर, इतनी अमानुषिक, इतनी पैशाचिक घटना मणिपुर में हुई है? और अगर उन्हें मालूम था तो वे खामोश क्यों थे? और अगर उन्हें नहीं मालूम था तो उन्हें कोई हक नहीं है ऐसी कुर्सी पर बैठने का। जिस देश के प्रधानमंत्री को 77 दिन तक जलते हुए अपने एक राज्य में महिलाओं की अस्मत लुटने और इस कदर बर्बरता के साथ, इस कदर अमानवीय तौर तरीके से उनकी बेइज्जती की जानकारी अगर नहीं है, तो ऐसे शख्स को इस देश का प्रधानमंत्री बने रहने का एक पल के लिए भी हक नहीं है संजय शर्मा जी। आप पूछ रहे हैं हमारे देश को हो क्या गया है? हमारे देश को काट मार गया है संजय शर्मा जी। हमारे समाज को काट मार गया है। हम एक आदमी, एक विचारधारा, एक पार्टी के लिए मनुष्य नहीं रह गए हैं। हम इंसान नहीं रह गए हैं। हर चीज में कुतर्क ढूंढ लेते हैं। और अंतिम बात, सरकार को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर कल से एक बात चल रही है कि एक पहले दूसरे समुदाय की लड़की के साथ ऐसा हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, उसकी प्रतिक्रिया में ये हुआ है। पहली बात यह कि वो जिस लड़की की तस्वीर के साथ वायरल की गई खबर थी वो फेक थी संजय शर्मा जी, वो झूठी खबर थी। वो 2022 में दिल्ली में एक लड़की की हत्या हुई थी, उसकी फोटो है। आप सर्च कर लीजिए, फैक्ट चेक करने वाले लोगों ने, द वायर ने और बहुत सारी संस्थाओं ने उसका खुलासा कर दिया है। इसके बावजूद अगर एक समुदाय की एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ घटना हुई थी, तो उसका इंसाफ इस तरह नहीं हो सकता कि दूसरे समुदाय की 2 महिलाओं के साथ आप बर्बरता बरतें। पहली ही खबर झूठी थी, फेक थी, लेकिन ये झूठ की फैक्ट्री ने, नफरत के कारखाने ने इस देश को पूरी तरह चेतना शून्य कर दिया है। पूरे देश की सामूहिक चेतना को काट मार गया है संजय जी। और अगर आज भी नहीं चेते तो ये देश, पूरा देश एक दिन मणिपुर बन जाएगा। न चेतोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। जी संजय। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर नहीं चेते तो यही होगा। आज उसका कत्ल हुआ, मैं चुपता मेरा कत्ल होगा, तो अब आपकी बारी है, लाइन थी।